चलिए मित्रों, देर न करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव बोले, राजमाता को राजकुमार का विवाह करना होगा और वह भी उसके 25वें जन्मदिन से ठीक 6 महीने पहले। हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन महिला को जो करना होगा वो करेगी। राजमाता बोली, परंतु इस श्रापित राज्य में कौन सा राजा अपनी कन्या को देगा गुरुदेव? गुरुदेव बोले, राजा पृथ्वीराज की संपत्ति कोई खत्म हो जाती है क्या? आप राजा के लिए उसकी राजकुमारी को एक बड़ा उपहार देने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन तब तक हम में से कोई भी उस राक्षस को नहीं रोक सकता। रानी मां बोली, लेकिन गुरुदेव, किसी बच्चे का उपहार किसी के लिए अधिक मूल्यवान कैसे हो सकता है? गुरुदेव बोले, दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते रानी मां। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कोई बच्चों का प्रेमी होगा। राजमाता बोली, खैर, समाधान तो मिल गया। गुरुदेव ने कहा, रुको रानी मां, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। याद रखें कि मामूली बेटी में ऐसा करने की शक्ति नहीं है। इनकी पुत्री जाति से ब्राह्मण होगी, अश्विनी नक्षत्र जाति। वह सभी ग्रंथों को पढ़ने में सर्वपरि होगा। रानी बोली, परंतु एक ब्राह्मण राजकुमारी कैसे बन सकती है गुरुदेव? वह तो क्षत्रिय होगी। गुरुदेव बोले, ऐसा कोई शब्द नहीं है कि वह एक राजकुमारी होगी। राजमाता, शाही परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए आप कह रहे होंगे कि आपको एक राजकुमारी चाहिए, लेकिन यह तय करें कि आपके लिए कौन अधिक मूल्यवान है, शाही परिवार का सम्मान या इस राज्य की भलाई? स्वयं राजकुमार का जीवन। रानी मां बोली, नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे राजकुमार के जीवन का सम्मान सर्वथा नगण्य है। मैं जानती हूं कि लोग इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन एक दिन वे सब कुछ समझ जाएंगे। गुरुदेव बोले, राजकुमार के विवाह की बात दूर के राज्यों में समाचार भेजा जाना चाहिए। यदि ब्राह्मण राजकुमारी में भी वह शक्ति हो तो ऐसा ही होगा। रानी बोली, अच्छा, ऐसा ही होगा। अच्छा गुरुदेव, इन अश्विनी नक्षत्र की लड़कियों के पास विशेष शक्तियां हैं। गुरुदेव बोले, अश्विनी नक्षत्र की लड़कियां बहुत बुद्धिमान और साहसी होती हैं। यह किसी भी दुर्लभ बात को पहले ही समझ लेती हैं। उनमें असंभव को संभव बनाने की क्षमता होती है। यदि वे एक बार किसी कार्य में सफल होना चाहती हैं तो स्वयं ईश्वर के बिना उन्हें रोकने की दुनिया में कोई ताकत नहीं है। गुरुदेव बोले, कोई स्वेच्छा से राजकुमार से विवाह क्यों करेगा? गुरुदेव ने कहा, फैसला करेंगे जिस प्रकार भगवान ने शैतान को पृथ्वी पर भेजा, उसी प्रकार उसने उसे मारने के लिए हथियार भी भेजे। रानी मां बोली, उस दिन गुरुदेव का इंतजार करूंगी और आप कब आएंगे? गुरुदेव बोले, कुछ और शर्तें हैं जो मैं राजकुमारी को स्वयं बताऊंगा। मुझे लगता है कि इस बार राजन को पृथ्वीराज को सारी बात बता देनी चाहिए। रानी मां ने कहा, नहीं गुरुदेव, अभी नहीं, पहले कुमार की ताजपोशी हो जाए फिर। मगर वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। महाराज को अगर यह पता लग गया तो वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे और राज्य की भलाई के लिए अपने बेटे को मार डालेंगे। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती गुरुदेव। मैं मां हूं, भले ही मैंने विक्रम को जन्म नहीं दिया, लेकिन मुझे मातृत्व का पहला स्वाद मिला। वह मेरा सब कुछ है। गुरुदेव फिर बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा। सुबह हुई, अब रानी मां अपने कमरे में जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो अपशकुन हो जाएगा। रानी मां बोली, जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अब जाऊंगी। तब रानी आम्रपाली गुरुदेव के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष में चली गई। 7 साल बाद सुने सुने
राज्य के सभी नागरिक ध्यान से सुने। आप सभी जानते हैं, इस राज्य के नियमों के अनुसार 24 वर्ष की आयु में राजकुमार का राज्याभिषेक किया जाता है। यह जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। इसलिए परसों इस राज्य के युवराज राजकुमार विक्रमादित्य का राज्य तिलक होगा। राजा ने अपनी सारी प्रजा को आमंत्रित किया है। राजकुमारों ने सारे राज्यों को हरा दिया है। पड़ोसी आपस में चर्चा करने लगे। राजकुमारों ने सारे राज्य में यह संदेश भिजवा दिया। पड़ोसी आपस में चर्चा करने लगे। एक पड़ोसी बोला, अभिषेक, राज्य में दिन ब दिन लोगों की संख्या कम होती जा रही थी और राजा की हालत ऐसी हो गई मानो भोजन ही ना हो। दूसरा पड़ोसी बोला, चुप रहो और उसे आने के लिए कहो। यदि राजा की प्रजा सुनेगी तो संकट होगा। दूसरा पड़ोसी बोला, नहीं, देखिए, अब लगता है कि कुछ हल निकलेगा। युवराज हमें उस राक्षस से बचाएंगे। दूसरा पड़ोसी बोला, तो हम बच जाते हैं। हम इस श्रापित साम्राज्य से बाहर निकल पाएंगे और हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जिसने भी इस राज्य की सीमा से आगे जाने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई। इस राज्य में प्रवेश करना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ना बहुत कठिन है। इस राज्य का एक गरीब ब्राह्मण परिवार, उनके परिवार में सदानंद, उनकी पत्नी मल्लिका और 16 वर्षीय बेटी रुक्मणी है। पूजा पाठ करके जितना पैसा किसी तरह कमाया जाता है, उससे एक दिन चल जाता है। सदानंद ने यथाशक्ति अपनी पुत्री को धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी। गांव के सभी लोग रुक्मणी से बहुत प्यार करते हैं। वह गुणवती और बहुत खूबसूरत है, लेकिन केवल सदानंद ही समझते हैं कि उनकी बेटी के पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं। वह नहीं जानता कि उसे ऐसा क्यों लगता है, लेकिन उसे यकीन है कि उनकी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है। रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी रुक्मणी कहीं से दौड़ती हुई आई। माँ, तुमने सुना? मल्लिका बोली। मैं क्या सुनूंगी? रुक्मणी बोली। राजकुमार के राज्याभिषेक के अगले दिन राजा के अनुचरों को पीटा गया। मल्लिका बोली, हाँ, मैंने सुना। रुक्मणी ने कहा, माँ, कल मैं अनामिका सभी राजबाड़ी जाएंगे। मल्लिका बोली, ओ माँ, मैं कल क्या करूंगी? उसके अगले दिन राजा के घर का निमंत्रण था। रुक्मणी बोली, नहीं माँ, कल मैं राज दरबार जाऊंगी। फूल दूंगी। पूरे महल को फूलों से सजाया जाएगा। कुछ पैसे मिल जाएंगे। लड़की के सामने उसकी माँ घुटनों के बल बैठ गई। उसे चूमा और कहा, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है? रुक्मणी बोली, माँ, नहीं सुनती? कल तुम पापा से कहोगे कि परमन्ना के लिए सारा सामान बाजार से ले आओ। जितने सिक्कों में फूल ला सकते हैं लाएं। और कल मैं परमन्ना खाऊंगी। मैंने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया है। बेटे की बात सुनकर मल्लिका की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचती रही कि उनकी हालत इतनी खराब है कि वे एक छोटी सी पाई भी बनाकर लड़की को नहीं खिला सकते। रुक्मणी माँ को एक अलग ही मन की दृष्टि से देखती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आप क्या सोचते हैं? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों दिखता है? माँ बोली, कुछ नहीं। रुक्मणी ने कहा, मैं समझ गई। माँ बोली, तुम क्या समझती हो? रुक्मणी बोली, क्या तुम्हें कोई पाई ना खिला पाने का कष्ट हो रहा है? चिंता मत करो माँ, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मल्लिका यानी माँ बोली, मेरी बुढ़िया बेटी, तुम सब कुछ कैसे समझती हो? रुक्मणी बोली, हे माँ, तुम तो मेरी माँ हो। क्या तुम्हें कभी समझ आया कि तुम क्या सोच रही हो? मल्लिका बोली, लेकिन गांव के लोग तो कहते हैं कि तुम बहुत सी बातें पहले ही समझ लेती हो। रुक्मणी बोली, और आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, अब मैं आऊं? यह इसी प्रकार चलता रहा। अगले दिन सुबह होते ही युवराज सुबह की सैर के लिए निकल गए,
लेकिन उसे एक लड़की का मधुर गाना सुनाई दिया। युवराज थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें हम उम्र 3-4 लड़कियां दिखी। सभी लोग खुशी खुशी फूल चुन रहे थे, लेकिन उनमें से सबसे आकर्षक वो लड़की है जो गा रही है। उसकी संगीत में आवाज बहुत मधुर है। जब तक उस लड़की का गाना खत्म नहीं हुआ तब तक युवराज वहीं खड़े रहे और मंत्रमुग्ध होकर उसका गाना सुनते रहे। थोड़ी देर बाद सुबह का उजाला हो गया। अब युवराज को ध्यान आया कि लड़की सुंदर ही नहीं, अति सुंदर है। उसका रूप फूट रहा है। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने उसे बहुत ही सोच समझ कर बनाया हो। फिर युवराज वापस राजबाड़ी चले गए। वह आज अपने पिता के साथ राज्यसभा में बैठता है। थोड़ी देर बाद एक रक्षक आता है। रक्षक बोला, प्रणाम महाराज। महाराज के महल के बाहर कुछ लड़कियां फूल देने के लिए महल को सजाने आई हैं। राजा बोले, अच्छा, आप उनसे कहिए कि आ जाएं। उन सभी ने महल में प्रवेश किया और राजा तथा युवराज को प्रणाम किया। युवराज ने देखा कि यह वही लड़कियां हैं जिन्हें उसने सुबह रास्ते में देखा था, और उनमें से वह लड़की भी है। युवराज जितना उसे देखता उतना ही मोहित हो जाता। उसकी नाक कमल की पंखुड़ी के समान है, उसकी आंखें तीर के सिरों के समान, उसका चेहरा एक मूर्ति के समान, दोनों तरफ गुथे हुए घने काले लंबे बाल, साधारण कपड़ा ही पहने, कोई सजावट नहीं है, बहुत साधारण है, लेकिन यही चीज उसे अद्भुत बनाती है। उन्होंने इस लड़की को पहले कभी अपने राज्य में नहीं देखा था। उन्होंने इस लड़की को पहले कभी अपने राज्य में नहीं देखा था। यह लड़की किसी राजकुमारी से कम नहीं है। युवराज ने तुरंत खुद को रोका और मन ही मन सोचा, मैं इस राज्य का भावी राजा हूं। यह लड़की भी मेरी प्रजा है। इसे देखकर मुझे यह बातें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। युवराज ने देखा कि लड़कियां फूल और उचित मूल्य लेकर महल से चली गईं। उसने इन कुछ सिक्कों में ही उनके चेहरे पर मुस्कान देखी। वे बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उस लड़की की मुस्कान हर किसी के मुस्कान से बिल्कुल अलग है। लगता है सारी जिंदगी गुजर जाएगी इस मुस्कान को देखने में। राजकुमार लड़की का नाम जानना चाहता था। उन्होंने महल भी छोड़ दिया। उसने दूर से देखा कि रास्ते में लड़की ने एक भिखारी को अपने हाथ से सिक्का दिया। भिखारी बहुत गरीब है। युवराज लड़की की परीक्षा लेना चाहते थे। यह लड़की सुनो, युवराज ने बुलाया। अनामिका बोली, युवराज किसे बुला रहा है? उन्होंने रुक्मणी की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, रुक्मणी बोली। हाँ युवराज, कुछ कह रहे हैं? राजकुमार बोला, तुम्हारा नाम क्या है? रुक्मणी बोली, मेरा नाम रुक्मणी है। रुक्मणी, जैसे प्रकृति वैसा नाम। युवराज के मुंह से बिना उनकी जानकारी के निकल गया, लेकिन भाषण इतना धीमा था कि कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। रुक्मणी ने कहा, कुछ कहा? युवराज की दूसरी मानसिकता कट गई। युवराज बोले, नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यह भिखारी कौन है जिसे तुमने भिक्षा दी? क्या तुम्हें पता है कि भिक्षा देना पाप है? रुक्मणी बोली, मैं जानती हूं युवराज, यह पाप क्यों है। युवराज बोले, ऐसा है या नहीं, बताओ क्या कारण है। रुक्मणी बोली, किसी को भिक्षा देना उसका काम बिगाड़ना है। युवराज बोले, वाह, आप सही कह रही हैं। तो तुम उससे भीख क्यों मांग रहे हो, भिखारी? रुक्मणी बोली, युवराज, मेरे गुस्ताखी माफ करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई अन्य प्रदर्शन है? वह बूढ़ा है। युवराज बोला, तुम सही कह रही हो लड़की, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आप बहुत दयालु हैं। रुक्मणी बोली, अब मैं चलूंगी युवराज। मां ये सिक्के पिताजी को दे के
परमन्ना की सामग्री खरीदेंगे। आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं उत्तम आहार खाऊंगी। कई दिनों के बाद युवराज ने कहा, आगे बढ़ो। वो जाते हैं। युवराज ने मन ही मन सोचा, बहुत सरल और सहज लड़की है, इस थोड़े से पैसे से वह कितनी खुश है। अगले दिन भोर में युवराज ने अपने रथ से चंद्रभागा नदी पार की। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह भगवान का नाम लेने का सबसे शुभ समय है। जो मनुष्य कार्तिक मास में चंद्रभागा नदी में स्नान करता है उसका कल्याण होता है। कार्तिक का महीना था। इस नदी की महिमा अनेक है। वहां 30 योजन ऊंचा, 100 योजन चौड़ा और हिमालय से जुड़ा हुआ एक पर्वत है। इनका रंग चंद्रमा के समान मटमैला या चिकना होता है। पूर्व काल में कमलासन पितामह ब्रह्मा ने जगत के हित के लिए उस पर्वत पर सुधा निधि के शुद्ध चंद्रमा को विभक्त करके देवो भोज और पितृ भोज कराया था। इसलिए तिथि का क्षय बढ़ जाता है। पूर्व देवताओं ने उस पर्वत का नाम चंद्रभागा रखा क्योंकि उस पर्वत में चंद्रमा विभाजित हो गया था। उचित समय पर राजकुमार विक्रमादित्य ने उस नदी में स्नान किया और उन गीले कपड़ों में ही सिंहासन पर बैठे और शाही महल में लौट आए। पूरे राज्य ने वह अद्भुत दृश्य देखा। इसके बाद माता आम्रपाली अपने पुत्र को बड़ी सावधानी से राजबाड़ी के बगीचे में ले गई। राजकुमार एक बड़े सफेद पत्थर के बर्तन में बैठा हुआ था। फिर घी और दूध मिश्रित जल से राजा का अभिषेक किया गया। दासियों ने उसके पैर ढक दिए। फिर उसे सोने और चांदी का एक अनमोल वस्त्र पहनाया गया। मां आम्रपाली ने अपने बेटे के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। जब युवराज ने पहले अपने पिता पृथ्वीराज और फिर अपनी माता आम्रपाली को प्रणाम किया तो रानी आम्रपाली ने उन्हें रोक दिया। रानी आम्रपाली बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो राजकुमार? सबसे पहले तो आप हमारे देव महादेव शंकर को प्रणाम ना करके हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? विक्रमादित्य ने कहा, हे माता, मेरे लिए आप और पिता सबसे महान शिक्षक हैं। मां, तुझसे बड़ा कोई नहीं। ईश्वर हमारे भीतर विद्यमान है। गुरुदेव रुद्रनाथ ने कहा, आपने सही कहा वत्स विक्रम, आपके विचार सही हैं। तब विक्रमादित्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने विक्रम को हृदय से आशीर्वाद दिया। गुरुदेव बोले, आओ राजकुमार, आज तुम षोडशोपचार स्नान आदि उपचाराष्टक के क्रम में देवता की पूजा करेंगे। राजबाड़ी मंदिर में महादेव और अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। विक्रमादित्य बोले, लेकिन गुरुदेव, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। अब मैं 16वें उपदेश का उल्लेख कर रहा हूं, सुनो। इस प्रकार गुरुदेव ने राजकुमार को पूजा विधि संपन्न करवाई। उसके बाद भोग लगाया जाता है। यद्यपि भगवान कभी भोजन नहीं करते, फिर वे भक्त की भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। देवताओं को भोग लगाने के बाद भोजन राज्य के लोगों के बीच वितरित किया जाता है। युवराज आज पहली बार राजा की गद्दी पर बैठे और राजगद्दी अपने हाथ में ले ली। तब राज्य के सभी लोग मध्याह्न भोज के लिए महल में आते हैं। युवराज आज अपने हाथों से प्रजा को भोजन बांट रहे थे। अचानक ओमनी यानी रुक्मणी ने आकर युवराज के हाथ से भोजन का कटोरा ले लिया। युवराज फिर रुक्मणी की नजरों में खो गए। रुक्मणी बोली, क्या मैं बर्तन ले जाऊं युवराज? यह भारी है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। राजकुमार बोले, धन्यवाद, मैं आज यह बोझ स्वयं उठाना चाहता हूं, कहा और धीरे से मुस्कुराया। रुक्मणी बोली, सुंदर राजकुमार। इसके बाद भोजन के बाद नागरिक अपने अपने घर जाने लगे। तभी से राजा विक्रमादित्य नींद में
हर समय रुक्मिणी के बारे में ही सोचने लगे। उस दिन राजकार्य समाप्त होने के बाद रानी आम्रपाली राजा के कक्ष में आई। विक्रमादित्य मां को प्रणाम कर बोले, मुझे आदेश दें। आम्रपाली बोली, बेटा क्या तुमने अपनी शादी के बारे में सोचा है? विक्रमादित्य बोले, नहीं माता, मैंने अभी इस बारे में कुछ खास नहीं सोचा है। आम्रपाली बोली, लेकिन तुम्हें पता है बेटा, इस वंश को बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। क्या आप अपनी शादी के लिए सहमत हैं? विक्रमादित्य बोले, हाँ, मुझे शादी करनी है। राजमाता आम्रपाली जानती हैं कि विक्रमादित्य को कैसी लड़की चाहिए, फिर भी वह अपने बेटे के मन की बात जानने के लिए कहती हैं। बेटा, तुम किस प्रकार की लड़की को अपनी रानी बनाने के लिए योग्य समझते हो? राजकुमार, राजा विक्रमादित्य बोले, मां, आपकी और पिताजी की इच्छाएं मेरे लिए सर्वोपरि हैं, लेकिन अगर आप इससे भी अधिक कुछ जानना चाहती हैं तो मैं कहूंगा, एक ऐसी लड़की जो सुशील, शांत और मधुर स्वभाव वाली होगी, जिसमें लोगों के प्रति अपार प्रेम, स्नेह और जिम्मेदारी की भावना शामिल होगी। प्यार, स्नेह और करुणा, धार्मिकता। मेरे लिए बाहरी खूबसूरती और जात पात का कोई महत्व नहीं है। मां, अपने पुत्र की बातें सुनकर रानी आम्रपाली को आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन प्रसन्न हुए और उसे अपने पुत्र पर गर्व हुआ। आम्रपाली बोली, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है बेटा। खैर, हम आपकी शादी के लिए लड़कियों की तलाश शुरू कर देते हैं। इस प्रकार वह विक्रम के कमरे से बाहर चली गई। विक्रम ने मन ही मन सोचा, हे महादेव, मुझे बार बार उस औरत की याद क्यों आती है? क्यों उसकी आंखें, चेहरा, बातें बार बार सामने आ जाती हैं? लेकिन क्या मुझे उसकी याद आई? क्या मैं रुक्मिणी के अलावा किसी और को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूं? माता को योग्य स्त्री का वर्णन करते समय रुक्मिणी का चेहरा मुझे बार बार क्यों दिखाई देता था? आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह लड़की कोई साधारण महिला नहीं है? ऐसा लगता है मानो मैं उसे सदियों से जानता हूं। यह लड़की कौन है? अगले दिन भोर होते ही राजा विक्रम अपने बिस्तर से उठे और प्रातः भ्रमण के लिए राजबाड़ी से निकल पड़े। लेकिन प्रभात फेरी के अलावा उनके और भी उद्देश्य हैं। शायद यही मुख्य उद्देश्य है। विक्रम सोचते हैं कि वह आज भी उस लड़की को देखेगा। काफी दूर जाने के बाद भी विक्रम को वह लड़की नजर नहीं आती और उसकी कोई सहेली भी नजर नहीं आती। विक्रमादित्य का मन भारी हो गया। वह पुनः महल में लौट आए, फिर नहाकर साफ कपड़े पहने और पूजा के लिए मंदिर गए। फिर वह पूजा में बैठ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो रुक्मिणी का चेहरा फिर से प्रकट हो गया। वह पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा पाते थे। किसी प्रकार महादेव तथा अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं और कहते हैं, हे महादेव, हे देवी देवताओं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आज आपकी पूजा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। नाश्ता करने के बाद विक्रम शासन करने बैठ गए और उस दिन महल से बाहर निकलते समय उसे भिखारी की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, सुना मंत्री जी, आपसे इस राज्य में कोई भी भिखारी नहीं रहना चाहिए। आपसे उनके लंगर खाने में एक वक्त का नहीं बल्कि 3 वक्त का खाना उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उनके कपड़े और रहने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है? पृथ्वीराज बोले, नहीं बेटा। राजन विक्रमादित्य, अब आप इस राज्य के राजा हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। विक्रमादित्य बोले, धन्यवाद पिताजी। मंत्री बोले, जो आज्ञा महाराज। मित्रों,
कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे की कथा सुनने के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।